हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट करने से पहले हमें जो बेसिक टर्म होनी चाहिए, इंटरेस्ट वगैरह, परसेंटेज वगैरह, वो पता नहीं चाहिए। पहले पता इंटरेस्ट क्या होता है। तो इंटरेस्ट जानने के लिए चलो मैं एक एग्जाम्पल देखते हैं। माना मैंने तुमसे कितने रुपए लिए, 100 रुपए लिए। ओके, मुझे जरूरत थी तो मैंने तुमसे कितने रुपए मांगे, 100 रुपए की जरूरत है मुझे, मैंने तुम्हें 100 रुपए मांगे। ओके, कितने रुपए मांगे, 100 रुपए, ₹100 लिया। मतलब मैंने क्या करा, बोरो करा। ओके, अब तुमने बोला मैं तुम्हें 100 रुपए तभी दूंगा जब तुम मुझे, जब पैसे लौटाओगे। कितने रुपए लौटाने हैं, 120 रुपए लौटाने। कितने हैं, 120 देना। कितने देने पड़ेंगे मुझे रीपेमेंट में। जब मैं रीपेमेंट करूंगी तो मुझे कितने रुपए देने हैं, 120 रुपए। अब बताओ मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा, 120 माइनस 100, तो ये कितना आया, ₹20। ये हमें कितना देना पड़ा, एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ी। ये जो एक्स्ट्रा मनी तुम्हें देनी पड़ी मुझे, ये हमारा क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, तुम्हारे तो इंटरेस्ट हो गया ना, एक्स्ट्रा मनी मिल गई तुम्हें। ये जो एक्स्ट्रा मनी पेड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, एक्स्ट्रा मनी पेड ड्यूरिंग रीपेमेंट। रीपेमेंट के दौरान जो एक्स्ट्रा मनी पेड ड्यूरिंग रीपेमेंट के दौरान, जब हम दोबारा वापस दिए, जो एक्स्ट्रा मनी दिए उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट बोलते हैं। अब देखो, जरूरी थोड़ा ना हम पैसे हमेशा ले, हम दे भी तो सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास पैसे एक्स्ट्रा हो और किसी को जरूरत हो तो हम दे भी सकते हैं। तो हम, एक होता है बोरो, दूसरा क्या होगा, इन्वेस्ट। इन्वेस्ट मतलब देना, किसी पे इन्वेस्ट करना। तो ये हो गया बोरो और ये हो गया इन्वेस्ट। और जो हमारा स्टार्टिंग का मनी होगा, चाहे हम ले या दे, उसे जो स्टार्टिंग मनी होती है, स्टार्टिंग की जो मनी होती है, स्टार्टिंग मनी, बोरो और इन्वेस्ट इज कॉल्ड, इसी जो स्टार्टिंग जो मनी या मनी होती है जिसको हम बोरो कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल अमाउंट। क्या कहलाएगा हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट। स्टार्टिंग मनी विच इज बोरो और इन्वेस्ट, जिसको हम बोरो या इन्वेस्ट करें उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी बोरो और इन्वेस्ट बाय द बोरोवर। मतलब बोरोवर मतलब कोई पर्सन हो गया, कोई पर्सन के द्वारा पैसे, कुछ सम, स्टार्टिंग मनी भी बोल सकते हैं। सम ऑफ मनी क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है। जो स्टार्टिंग में जो हमने मनी लिया उसको बोरो या इन्वेस्ट कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। और ये वाला प्रिंसिपल, इसको वाला प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, ये मैथमेटिक वाला प्रिंसिपल है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। उसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई पी। इसको कैसे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। अब देखो, ये हमारा इंटरेस्ट निकल गया, ये हमारा प्रिंसिपल निकल गया। अब देखो, जो हमें एक्स्ट्रा मनी कितना दिया, 20 रुपए दिया। अब उसने ये फिक्स नंबर ना बोल के, ये फिक्स प्राइस बोली ना कि 20 रुपए एक्स्ट्रा देना है। अब उसने फिक्स प्राइस ना बोल के मुझे बोल दिया कि तुम्हें 30% के हिसाब से मुझे पैसे देने हैं। इसका जो 30% ऑफ 100, 30% और 100 का जितना आएगा वो तुम्हें क्या देना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट के हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होगा, 30% किसका, जो तुमने मेरे से पैसे लिए हैं, इसका 30% देना पड़ेगा तुम्हें। तो 30% मतलब 30 बट्टे 100,
100 मतलब अपॉन, तो परसेंटेज जब हुआ ऑफ आ गया ना, अपॉन आ गया, ये परसेंटेज कैसे लिखते हैं, अपॉन में चले आता है, इंटू, फिर ऑफ का क्या बनता है, इंटू 100, ये कैंसिल, तो कितना आया हमें 30। तो हमें कितने एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े इसको, पहले तो 20 बोल दिया, अब क्या बोल दिया उसने, 20 ना बोल के हमें बोल दिया 30% के हिसाब से देने पड़ेंगे, तो मुझे कितने एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, 30 रुपीज 30 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मतलब टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा मुझे, कितना हो गया, रुपीज 100 रुपए उसने दिए थे, और 30% के हिसाब से मुझे कितने एक्स्ट्रा देने पड़े, 30 रुपए, तो मैं टोटल अमाउंट कितना देना पड़ा मुझे, 130 रुपए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो परसेंटेज के हिसाब से है, तो इसी को जो ये इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट, ठीक है, जो हमारे पास इंटरेस्ट है उसका हमने रेट लगा दिया, ये इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको परसेंटेज के हिसाब से, तो 30% ऑफ 100, 30% ऑफ 100 क्या था हमारे पास, स्टार्टिंग अमाउंट, और स्टार्टिंग अमाउंट को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल अमाउंट, तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, इट इज द परसेंटेज, परसेंटेज निकला था ना, इट इज द परसेंटेज, किसका परसेंटेज निकालना है, ऑफ 100, और 100 क्या था हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट, ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज, ये क्या करा, चार्ज तो होगा, मतलब यह हम पे चार्ज होगा, जैसे 20 रुपए क्या करा तुमने मुझ पे चार्ज करा, तो मुझे एक्स्ट्रा देने पड़े ना 20 रुपए, या चार्ज ऑब्लिक पेड, जैसे बैंक में हम पैसे जमा करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट मिलता है ना, 5%, 8%, ये क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है ना, तो ये क्या हमारे पास इंटरेस्ट है, तो ये पेड हो रहा है ना, मैं एक्स्ट्रा पैसे हमारे बैंक में आते हैं, जब 10,000 रुपये जमा करे तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ गए, माने हमारे पास 500 रुपए आ गए एक्स्ट्रा, तो ये जो एक्स्ट्रा है वो क्या हमें पेड हो रहा है, हम तो खुद नहीं दे रहे, हमें क्या बैंक वाले दे रहे हैं, जो इंटरेस्ट लग रहा है हमारे 5% के हिसाब से माना, या 8% के हिसाब से जो एक्स्ट्रा मनी आई वो हमारी क्या कहलाएगी, तो ये हमारी जो 5% लगा इस पर, तो ये हमारा क्या लगा, एक्स्ट्रा मनी मिली हमें, तो ये हमारे पेड हो रहा है, हमें हमें चार्ज तो नहीं करना पड़ा, ये हमारे क्या रहा है, पेड हो रहा है, अमाउंट दैट इज चार्ज और पेड एज इंटरेस्ट, कैसे पेड हो रहा है ये, इंटरेस्ट के हिसाब से, या देने पड़े इंटरेस्ट, या हमें मिल रहा है इंटरेस्ट, एज इंटरेस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसी एक निश्चित समय के लिए, स्पेसिफिक, देखो कि हम ब्याज मिलता है, तो ये तो नहीं कि तुम्हें हर दिन मिल रहा है या हर महीने, कोई फिक्स टाइम होता है ना, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, ये फिक्स तो टाइम होता है ना, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड में तो मिलता है इंटरेस्ट, ऐसे नहीं कि तुम्हें हर घंटे में मिल रहा है, हर दिन में मिल रहा है, ऐसे तो नहीं मिल रहा, ये क्या कहला, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिल रहा है, एक निश्चित समय के लिए मिल रहा है, समय के बाद मिल रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है, इट इज द परसेंटेज, जो हमने परसेंटेज निकाला था 30% ऑफ 100, मतलब 30% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, चार्ज हो रहा है, कितना निकला था हमारा 30, एज इंटरेस्ट के हिसाब से निकला था, मैंने 30 रुपए इसको फिर एक्स्ट्रा दिए, स्पेसिफिक पीरियड, फिर हम मुझे क्या दे दिया उसने, समय दिया कि तुम्हें एक साल में, मतलब सॉरी एक महीने में, मंथ का टाइम दिया मुझे, कितना महीने का टाइम दिया, एक महीने का, कि मैं तुम्हें 100 रुपए दे रहा हूँ और तुम्हें मुझे कब वापस करना है, एक महीने के अंदर अंदर मुझे 30% के हिसाब से मुझे वापस करने हैं, तो 30% कितना, 30 रुपए मुझे एक्स्ट्रा, मतलब 130 रुपए मुझे वापस करने पड़ेंगे एक महीने के अंदर अंदर, फिर उसने मुझे डराया धमकाया कि एक महीने के अंदर दिया मैं घर में शिकायत कर दूंगा, ये वो जो भी, तो मैंने एक महीने के अंदर उसको पैसे वापस कर दिए 130 रुपए,
इन 1 month। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। तो इसको डिनोट करते हैं हम, डिनोटेड बाय आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे करते हैं, R%, ठीक है, आर से। अब यहाँ पर देखो स्पेसिफिक, अब यहाँ पर क्या आ गया, टाइम आ गया, स्पेसिफिक टाइम। अब देखो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन, देखो हमने इंटरेस्ट भरा आई, प्रिंसिपल अमाउंट टी और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड स्पेसिफिक टाइम पीरियड आया था, टाइम पीरियड क्या है, देखो टाइम पीरियड इट इज द पीरियड फॉर विच द मनी इज बोरोड, मतलब मनी बोरोड करा है या इन्वेस्ट करा है, फिक्स्ड टाइम पीरियड। देखो हम एफडी टीडी वगैरह बनाते हैं तो बनाते बोलते 2 साल के लिए बना दो, 3 साल के लिए बना दो या 1 साल के लिए बना दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिक्स टाइम पीरियड फिक्स कर लेते हैं ना, ये टाइम पीरियड फिक्स है या 6 महीने के लिए बना दो। तो ये टाइम पीरियड जो फिक्स टाइम पीरियड है, इसको क्या बोलते हैं, जो हमने मनी क्या करी, इन्वेस्ट करी, मतलब 10,000 रुपए इसने जमा करे, ठीक है। तो कितने साल के लिए कर दिया, बोला 1 साल के लिए इसको फिक्स कर दो। तो ये करा ना, बोरो जो इन्वेस्ट करा उस पर क्या कर दिया, उसने टाइम पीरियड फिक्स कर दिया 1 साल। तो ये इसी को क्या बोलते हैं, हम टाइम पीरियड बोलते हैं। अब तुम बोलोगे मैम हमने तो इतना सारा इंटरेस्ट पढ़ लिया, प्रिंसिपल अमाउंट पढ़ लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पढ़ लिया, लेकिन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट तो अब तक आया नहीं। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, अब देखो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कि तुमने मुझे 100 रुपए दिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा दिया, हमने परसेंटेज के हिसाब से ले लो, 20% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ये देना है कि तुम्हें मुझे किस हिसाब से देना पड़ेगा, 20% के हिसाब से मुझे ये देना पड़ेगा। उसने मुझे कोई टाइम पीरियड, टाइम लिमिट नहीं दी, ठीक है, मैं दूं ना दूं, है ना, तो पैसे वापस दूं ना दूं, कोई टाइम लिमिट तो उसने दी नहीं मुझे। तो हमारे पास तो इंटरेस्ट का आएगा, जब उसने मुझे 3-4 बार बोला, उसने मुझे मैंने बोला दे दूंगी, नहीं दी मैं, उसने फिर क्या लगा दिया मुझ पर, फिक्स्ड टाइम लगा दे कि मुझे 1 महीने 1 साल के अंदर ना मुझे मेरे पास पैसे वापस चाहिए, ठीक है। इसका अमाउंट को थोड़ा बढ़ा दो, 10,000 कर दो, ठीक है। तो 10,000 उसने मुझ पर टाइम लिमिट लगा दी 1 ईयर, 1 साल लगा दी, ठीक है। 1 साल टाइम पीरियड उसने मेरे पर लगा दी कि 1 साल के अंदर तुम्हें मुझे मेरे पैसे वापस करने हैं, 20% के हिसाब से मुझे मेरे 10,000 रुपए वापस करने हैं, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ, और 1 साल के अंदर। तो हमारे पास इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 20% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और साल, उसने मेरे पे टाइम पीरियड भी फिक्स कर दिया, कितना टाइम पीरियड है मेरे पास, 1 साल। कितना है हमारे पास, 1 साल। 1 साल के अंदर ना मुझे 20% के हिसाब से मेरे 10,000 रुपए वापस चाहिए। तो ये हमारे क्या हो गया, फिक्स टाइम पीरियड कर दिया ना, तो टाइम पीरियड भी तो इंटू होगा नहीं होगा, टाइम पीरियड फिक्स कर दिया 1 साल। तो हमारे पास क्या होगा, तो ये 20/100 इंटू क्या हो गया, 10,000 इंटू 1। तो कितना है हमारे पास, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आया 2,000 रुपये। तो मुझे ये जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट आया टाइम पीरियड के साथ, जो इंटरेस्ट आता है वही हमारा क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट। एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए जो हमारा इंटरेस्ट आएगा वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। तो हमें इंटरेस्ट कितना निकला, 2,000 रुपये। तो मुझे कितने पेड करना है 1 साल के अंदर, अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना पेड करना है, जो हमारे पास ये था प्रिंसिपल P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ऐड करो, ये कितना जाएगा, 12,000। तो मुझे कितना पेड करना है 1 साल के अंदर, 12,000। अगर यहाँ पे 1 साल ना देके 2 साल हो जाता, 2 साल हो जाता, तब देखो 2 साल हो जाता तब कितना होता है, इंटू 2, कि 2 साल के अंदर मुझे टाइम पीरियड, पहले तो कितना निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, कि हमें कितना एक्स्ट्रा पैसा देना है, ये 20% के हिसाब से देना है, और कितने साल में देना है, 2 साल में। तो हमारा टाइम पीरियड क्या होगा, इंटू होगा, ओके। तो यहाँ पे 2 से इंटू कर दो, तो हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो मुझे कितने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 14,000।
ओके, 2 साल के अंदर अंदर 14,000 रुपये। तो ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। तो यहाँ पर देखो ये क्या था, अगर इसको फॉर्मूले में देखा जाए तो ये हमारा क्या निकला, R% ऑफ P इंटू फिर कितना निकला हमारा, टाइम। तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकला, नहीं निकला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P ये अपॉन 100 कर दो, R/100 इंटू P, फिर इंटू क्या हमारे पास बाहर टाइम। इसको एक साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकला। ओके, ये हमारा क्या निकला, सिंपल इंटरेस्ट निकला। अब फिर यहाँ से क्या निकला, देखो अमाउंट, सेम अमाउंट भी हो जाएगा यहाँ से अमाउंट। फिर हमारा अमाउंट, जो हमारा टोटल अमाउंट कितना देना है, कितना हमें टोटल अमाउंट देना है, तो टोटल अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट P प्लस इंटरेस्ट, जितना हमारा इंटरेस्ट निकला, सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होता है, हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है। दोनों निकल गए ना यहाँ से, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। अब देखो जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट का फॉर्मूला निकाल दिया था, तो इसके लिए एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं हम इसको, इफ द इंटरेस्ट, जो हमारा इंटरेस्ट था स्टार्टिंग में इंटरेस्ट देखा था, कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल अमाउंट था ओरिजिनल प्रिंसिपल, एट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एनी पीरियड ऑफ टाइम, किसी फिक्स्ड पीरियड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं हम, किस पे लगा रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट पे, तो वही हमारा क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, SI से। हमने निकाला था ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है हमारा, किस पर लग रहा है, P पे, और किसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए, तो हमारे पास ये निकला था SI R/100 परसेंटेज इंटू P, और फिक्स टाइम पीरियड के लिए T, हमारे ये निकल गया था P इंटू R इंटू P अपॉन 100। तो ये हमारे यहीं से फॉर्मूला निकला, ये हो गया हमारा SI का फॉर्मूला। अब देखो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट, हमारा अमाउंट निकलता है प्रिंसिपल प्लस SI, जो इंटरेस्ट था। अमाउंट मतलब ये जो हमने 10,000 रुपये हमने क्या करे, बैंक में जमा करे, और इंटरेस्ट आया हमारा 5,000 रुपये। कितना आया इंटरेस्ट, 5,000 रुपये, रुपीज। तो टोटल अमाउंट हमारे बैंक में कितने जाएंगे, 10,000 तो ये जो हमने जमा करे थे, और 5,000 जो एक्स्ट्रा हमें मिला, ठीक है, जो हमारे फ्री का पैसा है जो एक्स्ट्रा मिला, तो वही हमारा क्या है, इंटरेस्ट हो गया। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारा, तो ये 10,000 में कितना इंटरेस्ट हम क्या कर देंगे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिल रहा है, 5,000 मिला ना, इसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, 15,000 रुपये। तो ये क्या हो गया हमारा इंटरेस्ट। तो हमारा टोटल अमाउंट हमारे बैंक खाते में कितने हो जाएंगे, 10,000 जो हमने जमा करे थे, और 5,000 जो हमें एक्स्ट्रा मिला, तो टोटल अमाउंट 15,000। तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट क्या होता है, जस्ट सम प्रिंसिपल, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है, स्टार्टिंग का जो अमाउंट है, एंड इंटरेस्ट पेबल, जो इंटरेस्ट हमें पे हो रहा है, आफ्टर किसी फिक्स्ड पीरियड के बाद ही तो होगा, मतलब टाइम हमारा कितना ले लिया उन्होंने, फिक्स पीरियड के बाद ही तो होगा, ऐसे नहीं कि दिन में मिल रहा है, ये एक घंटे में मिल रहा है, तो फिक्स टाइम पीरियड के लिए जैसे 1 ईयर, तो फिक्स टाइम पीरियड के बाद जो हमें प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट मिल रहा है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ जो इंटरेस्ट पे हो रहा है हमें, तो वही हमारा क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए से। तो ए हमारा हो गया प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो एक क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज, अमाउंट निकाला हमने, रुपीज हमें प्रिंसिपल अमाउंट, स्टार्टिंग का अमाउंट कितना दे रखा है, 1,250 रुपए, 1250, फॉर कितने साल के लिए हमने जमा करे, 5 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का लग रहा है उस पर 8%, 8% पर एनम, पर एनम का मतलब समझते हो, ईयरली, पर एनम मतलब ईयरली। तो हमें
सिंपल ईयरली सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इसमें सिंपल इंटरेस्ट किस हिसाब से लग रहा है, इस अमाउंट पे 8% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। तो हमारे पास अमाउंट कैसे निकलेगा, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। मैं तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास देखो क्या क्या दे रखा, पी दे रखा है ₹1250, टाइम हमें कितना दे रखा है 5 साल के लिए, और रेट आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ये कितना दे रखा है 8%। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना हमारे पास 1250, R कितना है 8, और T हमारे पास कितना 5/100। करो सॉल्व से, 1 0 से ये कैंसिल हो गया, 5 से ये 2 टाइम हो गया, 2 से ये 4 टाइम हो गया, इंटू करो कितना आएगा 5 4 20, 2 4 9 10 0 1 4 5, ये कितना आया 500। अब इसको ये रुपीस लगाना मत भूलना, सिंपल इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी तो रुपीस में मिलेगा, ठीक है, डॉलर में तो मिलेगा नहीं, रुपीस में मिलेगा, तो ₹500। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट हमारे पास क्या निकल जाएगा, P प्लस SI, तो ₹1250 1250 प्लस 500 कितना आया ₹1750। ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब देखो तुम बोलोगे मैम यहाँ पर तो पर एनम सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, मतलब ये जो सिंपल इंटरेस्ट है फॉर 1 ईयर के लिए कितना आ रहा है, फॉर 1 ईयर के लिए 8%, P इंटू आर इंटू टी, हमारे यहाँ पर क्या भी टी क्या है 1 है, 1/100। तो इस तरीके से है ये। पहले अगर सिंपल इंटरेस्ट का निकाल सकते हो, एक तो ये मेथड है सीधा फॉर्मूला लगाओ, एक अगर तुम ये पर एनम दे रखा ना हर साल के लिए निकाल दो, पहले 1 साल के लिए निकाल दो, उसमें जो 5 साल है फिर इंटू कर दो, मतलब इस तरीके से। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर के लिए क्या आएगा, अभी हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा 1 ईयर के लिए देखा 8% पर एनम, 1 साल में 8% लगेगा, तो प्रिंसिपल ₹250 इंटू 8 इंटू 1/100। अभी टाइम पीरियड क्या है 1 है, लेकिन हमें कितने निकालना है 5, पहले 1 के लिए निकाल दो, और ये 5 ये 25 से जाएगा, तो हमारे पास आएगा ₹25 इंटू 4 हो गया, ओके, तो जाएगा ₹100। ये क्या हो गया हमारे पास ₹100 आ गया, कितने के लिए आ गया 1 साल के लिए आ गया, और ये सेकंड मेथड में लिख लो। अब देखो कितने साल के लिए निकालना हमने 5 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर। एक तो पहले सीधा फॉर्मूला जो हमने ये फॉर्मूला रखा है सीधा रख दो इसमें। अब देखो हम अगर अलग अलग करके निकाले, पहले 1 साल के लिए निकाल दे, फिर हम 5 साल के लिए निकाल दे, तो 5 अगर 5 की इंटू करी ना तो यहाँ पे भी 5 की क्या होगी ₹100 इंटू 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास ₹500। सेम यहाँ पे भी 500 आया था, ये 500 आ गया, फॉर्मूले में रख के भी ऐसे रख के भी हम इसको निकाल सकते हैं, ऐसा ही। सुनना आया?
देखो सिंपल इंटरेस्ट के जो और जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में देखना, जहाँ पहले तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, वो बोल क्या रहा है, क्या निकालना है, जिसमें यहाँ पे अमाउंट निकालने को बोल रखा है। अगर सिंपल इंटरेस्ट बोला होगा तो सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना, अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन को पूरा पहले ध्यान से पढ़ना क्या बोल रहा है, जहाँ पे समझ में आया वहाँ पे पूछ लेना। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय, थैंक यू।